Hello, friends. Good morning, good evening, good afternoon. Welcome once again. In our last lecture, we have discussed about the introduction of root and various kind of root system and regions of root. Today, we are going to start with modification of roots. Friends, what are the modification of root and what is the purpose of modification? Friends, a very important and one of the most crucial part, because it consists of lots of example which were asked in previous year, and they also have the probability to be the part of next year नीट एग्जामिनेशन. फ्रेंड्स, आप सब लोग मेरे साथ हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. देखो, रूट के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि रूट के मॉडिफिकेशन का पर्पज क्या. फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा कि रूट का प्राइम एम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये रूट का प्राइमरी फंक्शन है. इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ फंक्शन बताए थे, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स के अंदर रूट जो है वो मॉडिफाई होकर डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है. तो अब हमें यह देखना है कि रूट मॉडिफाई होने के बाद और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है. तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है. कैटेगरीज कैसी कैसी बनाई है सुनिएगा. हमने कहा है कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरेज रूट्स के बारे में. स्टोरेज रूट्स का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि वो रूट जो स्टोरेज रूट्स. फ्रेंड्स, आपकी एनसीईआरटी ने जो बहुत ही रैंडम दे रखा है, अब मैं उस सब को बहुत ज्यादा सीक्वेंस में और फ्लोचार्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा. आपको इतने अच्छे ढंग से याद होगा. थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर चलेंगे, ज्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर जितनी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की, सिर्फ वहीं तक चलेंगे. सबसे पहले स्टोरेज ऑफ रूट्स या स्टोरेज रूट. तो स्टोरेज रूट के अंदर इनका जो फंक्शन होगा वो होगा फूड स्टोरेज का. यानी ये वो रूट होगी जो फूड के स्टोरेज का काम करेगी. राइट. अब स्टोरेज रूट के कौन कौन से कैटेगरीज है तो मैं उनकी बात कर लेता हूं. राइट. तो सबसे पहला जो इसमें कैटेगरी है वो है कॉनिकल रूट्स, है ना. सबसे पहली है कॉनिकल. उसके बाद दूसरा है फ्यूजिफॉर्म रूट्स. उसके बाद तीसरा है नेपिफॉर्म रूट. और चौथा है इरेगुलर, या आप इसको ट्यूबरस भी बोल सकते हैं. हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. आप इसको ट्यूबरस भी बोल सकते हैं. अब मैं आपको इनकी डिटेल बताता हूं. सबसे पहले कॉनिकल की बात करता हूं. कॉनिकल रूट्स क्या होती है तो ये आप सभी लोग जानते हैं. कॉनिकल रूट्स का मतलब हो गया कि जिनका शेप जो है या वो जो कॉनिकल शेप की हो. जो कैसी शेप की हो? कॉनिकल, कॉन लाइक स्ट्रक्चर हो. मतलब इसका अपर पार्ट जो है वो ब्रॉड हो और लोअर पार्ट जो है वो कैसा हो? धीरे धीरे नैरो होता चला जाए या टेपर होता चला जाए. इनको बोलते हैं कॉनिकल रूट. राइट. अब सुनिएगा, जैसे आपने ये रूट कहां दे रखी है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा.
कि आपने कहां देख रखी है। आप सभी लोग जो है ये एग्जाम्पल जानते हैं कैरेट का, है ना। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया कॉनिकल रूट का? कैरेट। और कॉनिकल शेप का मतलब क्या हो गया कि जो अपर पार्ट है वो तो हो गया ब्रॉड, एंड लोअर पार्ट जो है वो हो गया नैरो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, हमने 3 टाइप के रूट सिस्टम पढ़े थे। कौन कौन से? हमने पढ़ा था टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। तो हमें कहा जाता है कि ये जो कॉनिकल रूट्स है ये कौन सी टाइप की रूट का मॉडिफिकेशन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉनिकल रूट जो है वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? टैप रूट का। फ्रेंड मैं इसको सबसे ज्यादा क्रूशियल मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए तो यही पूछने की प्रोबेबिलिटी है कि जो कैरेट में जो कॉनिकल शेप्ड जो रूट है, जो मॉडिफाइड रूट है, जो फूड के स्टोरेज का काम कर रही है, वो कौन से टाइप का रूट का मॉडिफिकेशन है। तो आप आंसर दोगे टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं फ्यूजिफॉर्म की, राइट। अब हम बात करते हैं फ्यूजिफॉर्म की। ये फ्यूजिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल है, राइट। ये फ्यूजिफॉर्म रूट। अच्छा, फ्यूजिफॉर्म रूट का पता है आप एग्जाम्पल कौन सा है? रेडिस। अच्छा, फ्यूजिफॉर्म शेप का मतलब जानते हो? अपर पार्ट जो है वो भी नैरो, देखो ऊपर की तरफ जा रही है तो धीरे धीरे नैरो होती चली जा रही है। लोअर पार्ट जो है वो भी नैरो, नैरो, और जो मिडिल पार्ट है वो होता है ब्रॉड, राइट। अच्छा, हमसे पूछा जाए कि फ्यूजिफॉर्म रूट किसका मॉडिफिकेशन है, तो अगेन फ्यूजिफॉर्म रूट भी टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। यानी ये भी किसका मॉडिफिकेशन हुई? टैप रूट का मॉडिफिकेशन हुई। इसके बाद बात करते हैं नेपिफॉर्म की। नेपिफॉर्म का मैं डायग्राम एक ही बनाऊंगा, लेकिन नेपिफॉर्म के 2 एग्जांपल्स है। खैर मैं सिर्फ एक डायग्राम बनाऊंगा। ये है नेपिफॉर्म रूट, राइट। नेपिफॉर्म रूट का मतलब क्या है कि पहली बात तो 2 एग्जाम्पल है, एक तो बीट और दूसरा टर्निप। दोनों में क्या होता है कि जो मिडिल पार्ट है वो वेरी स्वेलन, बहुत ज्यादा, एंड अपर एंड लोअर पार्ट जो है वो नैरो। अगेन ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। तो अब तक हमने 3 टाइप की स्टोरेज रूट पढ़ी है, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म एंड नेपिफॉर्म। तीनों ही टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। अब ट्यूबरस में हम जो ट्यूबरस रूट देखते उसमें देखो 2 एग्जाम्पल बताता हूं फ्रेंड्स, ये बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल है मिराबिलिस, और एक एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। देखिए फ्रेंड्स, मिराबिलिस और स्वीट पोटैटो में मिराबिलिस जो है वो
टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, जबकि स्वीट पोटैटो जो है वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये किसका मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिशियस। आप मेरे साथ बार बार, मैं जैसे जैसे एग्जांपल बोलता जा रहा हूं, आप मेरे साथ रिपीट करते चलिए, है ना। वीडियो लेक्चर में आपने अगर ईयरफोन भी लगा रखे तब भी आप रिपीट करते रहिए, ताकि घर वालों को भी पता चले कि आप पढ़ भी रहे हो और आपको पढ़ने में मजा भी आ रहा है, राइट। ओके ना, मिराबिलिस जो है, दोनों का ही एक ही फंक्शन है फ्रेंड। दोनों का शेप जो है वो इरेगुलर होता है। दोनों का शेप कैसा होता है? इरेगुलर होता है। और दोनों ही स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती है, राइट। तो दोनों ही फूड स्टोरेज का काम करती है। तो कहने का मतलब हो गया फ्रेंड, हमने सबसे पहला जो फंक्शन डिफाइन किया, रूट का मॉडिफिकेशन किया, वो हमने कैटेगरी बनाई फूड स्टोरेज के बेसिस पर कि वो कौन कौन सी रूट्स है जो मॉडिफाई होने के बाद फूड को स्टोर करने का काम करती है। तो कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म एंड ट्यूबरस। अच्छा फ्रेंड्स, कभी कभी है ना, अगर सिंपली अगर क्वेश्चन में सिर्फ ट्यूबरस लिख रखा हो तो आप एग्जांपल दीजिएगा, ट्यूबरस रूट का एग्जांपल है तो मिराबिलिस। और अगर ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट पूछा गया हो तो आप आंसर दीजिएगा स्वीट पोटैटो, राइट। खैर, यहां तक की बात कंप्लीट हुई तो आपको बात समझ आया कि कैरट, रेडिश, बीट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, मिराबिलिस, इन सब की रूट जो है वो फूड स्टोरेज का काम करती है। क्लियर? चलिए अब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं। ये तो हुई हमारी स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पर। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी बात है रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होती है समझिएगा। देखिए, जो मार्सी एरियाज होते हैं, यानी जो बहुत दलदल वाले एरिया होते हैं, वहां प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स को, उनको हम मैंग्रोव प्लांट्स बोलते हैं ना, मैंग्रोव प्लांट्स। इन मैंग्रोव प्लांट्स को, इनकी रूट्स को रेस्पायरेशन के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि एरिया मार्सी है, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पाती, है ना। इसके कारण क्या होता है, मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं। राइजोफोरा, जैसे राइजोफोरा प्लांट है, अब इनको चाहिए रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन। तो होता क्या है कि सपोज दैट आप ऐसा मानो कि मान लीजिए ये कोई स्टेम वाला एरिया है ना, और ये मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये वो दलदल वाला एरिया है ना। ये दलदल वाला एरिया है। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि इस दलदल वाले एरिया में ना, इनकी जो रूट्स है वो मॉडिफाई होकर सॉइल की सरफेस से बाहर निकल आती है। जब ये सॉइल की सरफेस से बाहर निकल आती है ना, मतलब ये पता है कैसी हो जाती है। देखो, सॉइल की डायरेक्शन में जा रही, टुवर्ड्स ग्रेविटेशन जा रही थी, तो हमने बोला था नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन अब तो उल्टा हो गया, तो ये क्या हो गई, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और ये जो रूट बाहर आती है ना, इनको पता है क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स।
न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं इनको। ये न्यूमेटोफोर्स क्या करते हैं, ये स्टोरेज, ये जो न्यूमेटोफोर है ये क्या काम करते हैं, ये न्यूमेटोफोर काम करते हैं गैसियस एक्सचेंज का। ये किसका काम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का। पता है कैसे गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, ये जो न्यूमेटोफोर होते हैं ना, इसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको न्यूमेटोथोड्स बोलते हैं। वो न्यूमेटोथोड जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, और इस तरह इन प्लांट की रूट्स को ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाती है। लेकिन फ्रेंड्स जो सबसे खास बात कि रेस्पिरेटरी रूट्स किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है, टैप रूट का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ये सबसे ज्यादा नीट के लिए फेवरेट है। मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, मैं जिस पे स्टार लगा देता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है नीट के अंदर क्वेश्चन पूछने की। अगर इस पार्ट में से सबसे ज्यादा कोई फेवरेट है तो वो हमेशा ही रेस्पिरेटरी रूट रहेगा। तो तीन बातें आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखनी होती है कि एक तो ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, एक इसकी रूट्स को न्यूमेटोफोर बोलते हैं, और एक इसका एग्जाम्पल राइजोफोरा। ये तीनों बातें याद रखोगे तो कभी भी किसी भी नीट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप इसका सटीक आंसर दे सकते हैं। खैर, हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्रॉप रूट। अब प्रॉप रूट क्या होती है समझिएगा। प्रॉप रूट किसको बोला जाता है, देखिए प्रॉप रूट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई बरगद का पेड़ है ना, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है, तो अपन भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा बरगद का पेड़ बने। फ्रेंड्स, मैं एक बात रोज आपको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता चलूंगा, मेरी बात पे आप भरोसा कीजिए, और आप मुझे पता है करते भी है, और आपको तो अब अनुभव भी हो चुका है कि अगर कुछ अच्छा याद रखना है, लंबे टाइम याद रखना है, तो सबसे बड़ी बात जो आपने पढ़ा है वो आप कितना अच्छे से लिखते हो, सारी कहानी उस पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए, अच्छा लिखने के लिए आपका कंटेंट बड़ा सटीक होना चाहिए, बड़ा मैं कह सकता हूं कि सीमित होना चाहिए, और उतना ही अच्छा आपने लिखा हुआ भी होना चाहिए, राइट। तो मैं तो अपनी तरफ से रोल पूरा कर रहा हूं कि मैं आपको सारा कंटेंट जो है वो इतना सटीक लिखवा रहा हूं, और अच्छे अच्छे डायग्राम कोशिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट ये चीज़ें आपके दिमाग में जो है हमेशा मूवी की तरह चलते रहे। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जब तक ऑफलाइन होती है तो आपका थोड़ा सा, हम तो हालांकि उसमें भी बोलते हैं कि आप फील के साथ पढ़िए, लेकिन फिर भी देखो अभी तो आप ऑनलाइन में बिल्कुल मूवी की तरह ही तो पढ़ रहे हैं, चाहे तो वेब सीरीज देखते हो ईयरफोन लगा के, चाहे तो लेक्चर सुन रहे हो। फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लेक्चर ही सुन रहे होंगे। तो लेक्चर सुन रहे होंगे तो आप इस लेक्चर में अच्छी अच्छी इमेजेस जब देखेंगे तो आपके दिमाग में वो इमेजेस हमेशा के लिए फिट हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, ये विशाल बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा बेनियन ट्री है। अब इस बेनियन ट्री में क्या होता है, इसकी जो ब्रांचेज होती है ना, यहां से रूट्स अराइज होती हैं। कहां से, इसकी ब्रांचेज से, और वो रूट्स जो है ना ऑलमोस्ट कहां तक पहुंच जाती है, वो पहुंच जाती है सॉइल सरफेस तक। एक्चुअल में होता क्या है कि बेनियन ट्री लार्ज होते होते इतना एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है कि वो अपना खुद का, अपनी ब्रांचेज का वेट खुद ही बियर नहीं कर पाता, जिसके कारण फिर क्या होता है, जिसके कारण ये जो बेनियन ट्री है, ये बेनियन ट्री अपना वेट जो है खुद ही बियर नहीं कर पा रहा, तो इसकी जो ब्रांचेज है, लेटरल ब्रांचेज जो है, उससे जो रूट अराइज होती है, वो रूट सॉइल की सरफेस तक पहुंच जाती है ना। सॉइल की सरफेस तक जो पहुंच जाती है, वही रूट
इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे इनकी ब्रांचेस के नीचे कोई पिलर खड़े कर दिए। तो प्रॉप का मीनिंग ही पिलर होता है, पिलर लाइक रूट, राइट। तो सबसे पहली बात तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। तो एग्जाम्पल कौन सा है इसका? बेनियन ट्री, है ना। किस तरह की रूट दिखाई देती है? तो पिलर लाइक रूट। क्या काम करेगी? इट प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। कहां से अराइज होती है? अराइज फ्रॉम ब्रांचेज। और अगर ब्रांचेज से अराइज होती है तो फ्रेंड्स जल्दी से बता दीजिए, कोई भी रूट अगर रेडिकल के अलावा किसी भी अदर पार्ट से अराइज होती है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? एडवेंटिशियस रूट। तो ये हो गई एडवेंटिशियस रूट। अब फ्रेंड्स जैसा मैं आपको बोलता हूं ना कि ऑनलाइन में जो हम पढ़ते हैं वो यूट्यूब की दुनिया से कितना अलग है। यूट्यूब में आप कोई सा भी वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसके तहखाने में जितना अंदर जाओगे तो वहां से एक बात निकल के आएगी कि ये जो सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, क्या उन पे इतना फोकस होके सिर्फ उन्हीं पॉइंट को टारगेट किया जाता है क्या? क्या ये बताया जाता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बड़ा इंपॉर्टेंट है? और कौन सा मॉडिफाइड है, टैप रूट है कि एडवेंटिशियस है? क्या बार बार हर पार्ट में बताया जाता है? क्या प्रिसाइजली इतना बताया जाता है कि इतनी चीजें याद कर लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। इसलिए मैं ऑनलाइन जो कोचिंग क्लासेस के क्लासरूम है उसको मैं ज्यादा बेहतर मानता हूँ। स्टिल्ट रूट की बात करते हैं। स्टिल्ट रूट में क्या होता है देखिएगा। स्टिल्ट रूट में आप सभी लोगों ने शुगर केन का प्लांट तो देखा ही होगा। शुगर केन में ये स्टेम है, राइट ना, राइट। तो ये शुगर केन का स्टेम है। तो ये शुगर केन का स्टेम। अब आपको तो पता है ना कि हालांकि हम आगे स्टेम पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर बता दूंगा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, एक स्टेम जो होता है टिपिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है नोड और दूसरा होता है इंटरनोड। तो फ्रेंड्स ये मैंने जहां जहां बहुत डार्क डार्क सर्कल किए ना, ये क्या है? ये नोड वाला पार्ट है। और इनके बीच में ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये इंटरनोड वाला पोर्शन है ना। तो ये नोड वाला पोर्शन है और ये इंटरनोड वाला पोर्शन है। तो इनमें होता क्या है कि ये जो लोअर मोस्ट नोड है ना, याद रखना, लोअर मोस्ट नोड किसको मानेंगे? सॉइल सरफेस के जो सबसे पास वाला नोड है। इस नोड से देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑलरेडी रूट्स प्रेजेंट है, राइट। ये तो फाइब्रस रूट है, ठीक है, इनके अंदर ऑलरेडी रूट प्रेजेंट है। लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो स्टेम का जो सबसे लोअर मोस्ट नोड होता है, इस लोअर मोस्ट नोड से जो रूट्स अराइज होती है वो रूट सॉइल की सरफेस में ऑब्लिकली एंटर करती है, राइट। ये जो रूट है इन्हीं रूट्स को हम नाम देते स्टिल्ट रूट। क्या नाम देते इसको? स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो सबसे पहली बात शुगर केन, मेज, इनके अंदर जो स्टिल्ट रूट प्रेजेंट होती है वो कहां से अराइज होती है? अराइज फ्रॉम दी लोअर मोस्ट नोड ऑफ स्टेम, है ना। और कैसे एंटर होती है? एंटर इनटू सॉइल ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब जानते हो? तिरछी एंटर होना, है ना। एंड ऑब्लिकली
एंटर होके क्या प्रोवाइड करवाती है, इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट, है ना, ज्यादा ग्रिप प्रोवाइड करवाती है ताकि तेज तेज हवा चले तो स्टेम गिरे नहीं, है ना, एक एडिशनल ग्रिप प्रोवाइड करवा दी। अगेन ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो फिर बोल रहा हूं फ्रेंड्स मैं, ये भी एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है ना, ये भी एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। फ्रेंड्स ये सारा पार्ट जो है ना, ये हमारी एनसीईआरटी का ओरिएंटेड पार्ट है, यानी एनसीईआरटी के अराउंड का पार्ट है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं रूट्स के बारे में, कुछ और एडिशनल बातें, वो एनसीईआरटी से बाहर की बातें हैं। यानी अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप मेरे साथ फोकस कीजिए। हम एनसीईआरटी से बाहर का थोड़ा सा सम एडिशनल पॉइंट्स है ना, कुछ एडिशनल रूट्स हम देखते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन मैं इतना शॉर्ट लिखवाऊंगा और इतना अच्छे से कि आपको सिर्फ मैं सारी एडिशनल, कहीं आप मॉड्यूल देख के परेशान नहीं हो जाना कि मॉड्यूल्स के अंदर तो इतना इतना, वैसा मैं खुद नहीं लिखवाने वाला। मैं सिर्फ वो सेलेक्टिव रूट्स लिखवाऊंगा जो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। बट एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि जितना ये लिखवाया है पहले इस पे फोकस करना है। अगर इतना याद हो जाता है, आई डोंट थिंक कि अभी भी आपको नहीं याद है, ये आपको याद हो भी गया होगा, है ना, बड़ी सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है ना। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, है ना, वो आप इसके बाद अगर ये याद हो जाता है तो याद रखने की कोशिश करोगे। आपकी अगर लक फैक्टर अच्छा रहा तो 99% चांस में वहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूजन की दुनिया से दूर ले जाता हूं। इसलिए मैं काम करता हूं कि कुछ और जो मॉडिफिकेशन है ना, उनको मैं क्या करता हूं, अभी आपके सामने उनको मैं सम एडिशनल पॉइंट्स के तौर पर लिख देता हूं, राइट। अब मैं कुछ एडिशनल रूट लिख देता हूं। और उन एडिशनल रूट में कौन कौन से पॉइंट याद रखेंगे मैं आपको वो भी लिख देता हूं, ताकि आप उसके बियॉन्ड कुछ पढ़ो ही नहीं। यहां तक का पार्ट आप कॉपी कर लेना, है ना। और आपको नोट्स इसी तरह बनाने हैं ना, ग्रंथ नहीं लिखने, बहुत शॉर्ट्स में चीजें लिखनी है। यानी आप समझ रहे हो, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था और ये जो लेक्चर है, इसको मिला के आप ऐसा समझो कि अगर रूट से क्वेश्चन आएगा ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आप एमसीक्यू भी करते हो थ्रू आउट ईयर, अलग अलग बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, वेरियस टेस्ट भी देते हो, तो उनमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपने ना देख रखा हो, तो फिर आप थोड़े से तंग हो जाते कि सर क्या मेरा कंटेंट कम तो नहीं रह गया। तो इसके लिए मैं कुछ चीजें जरूर एडिशनल लिखवा रहा हूं। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी फेवर नहीं करता कि मॉर्फोलॉजी में अनाप शनाप चीजें याद रखी जाए, है ना, क्योंकि नीट में कभी पूछी नहीं जाती है। खैर स्टार्ट करता हूं मैं, देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो सबसे पहला एग्जांपल इसमें फ्लोटिंग रूट्स। वन मोर मॉडिफिकेशन, फ्लोटिंग रूट। अब अपन है ना 3 ही काम करेंगे हर एक रूट में, है ना, ताकि बहुत ज्यादा कचरा ना हो जाए। फ्लोटिंग रूट में हर एक रूट के अंदर जैसे जैसे मैं रूट पढ़ाता चलूंगा अपन 3 पार्ट याद करते रहेंगे। क्या क्या पार्ट याद रखेंगे, अपन सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखेंगे हर एक रूट का। तो फ्लोटिंग रूट का एग्जाम्पल है ज्यूसिया। ये तो हो गया एग्जाम्पल। अच्छा, दूसरी बात कि इसका जो है ना फंक्शन क्या है, तो इट प्रोवाइड बायोन्सी, है ना। तो बायोन्सी प्रोवाइड करवाएगा एंड हेल्प्स इन फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग में हेल्प करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो इट प्रोवाइड बायोन्सी एंड हेल्प्स इन फ्लोटिंग। क्लियर। अच्छा, तीसरी बात, थर्ड बात क्या है कि
ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो अगेन ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। तो तीनों बातें कंप्लीट हो गई, राइट। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स है ना। नेक्स्ट है एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स का सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। अच्छा तो सुनिएगा, एग्जाम्पल क्या है? टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा एंड वन मोर एग्जाम्पल, ट्रापा। टीनोस्पोरा की जो रूट होती है वो एरियल एंड ट्रापा की जो रूट होती है वो सबमर्ज्ड। अब एसिमिलेटरी रूट है, इसका मतलब ये किस में इन्वॉल्व होती है? फोटोसिंथेसिस में। यानी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं किसका मॉडिफिकेशन है। तो ये अगेन एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, राइट। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है सकिंग और होस्टोरियल रूट। सकिंग और होस्टोरियल रूट। सकिंग और होस्टोरियल रूट का एग्जाम्पल जो है वो है कस्कूटा। कस्कूटा क्या है? वो एपिफाइट की तरह कस्कूटा है, विस्कम है, ओरोबेंकी है। ये सभी जो है ना वो सकिंग रूट के एग्जाम्पल है। सकिंग रूट का काम क्या होता है? इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। इसका मतलब हो गया कि जो कस्कूटा है वो किसी होस्ट प्लांट से इन सकिंग रूट की हेल्प से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करता है ना। अब अगर मैं इनके मॉडिफिकेशन की बात करूं तो अगेन ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स ये भी एडवेंटिशियस रूट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक रूट का सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। हाइग्रोस्कोपिक रूट का एग्जाम्पल है ऑर्किड। इसमें क्या होता है? ऑर्किड की रूट में जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसमें स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम वेलामेन बोलते हैं। ये वेलामेन क्या करता है? इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर
फ्रॉम द सराउंडिंग। ये सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर मैं इसके मॉडिफिकेशन की बात करूं तो अगेन ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। क्लियर? ओके, तो ये हुई हाइग्रोस्कोपिक रूट। लास्ट रूट है फ्रेंड जो अपने को पढ़ना है वो है लास्ट रूट जो हमें पढ़ना है वो है एपिफिलस रूट। अच्छा फ्रेंड्स, इसका तो बड़ा फेमस एग्जांपल है, अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहला एग्जांपल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम क्या है कि ब्रायोफिलम में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्रायोफिलम में एक बार लीफ का शेप बताता हूं। ठीक है, ब्रायोफिलम में क्या होता है, जैसे ये लीव्स है तो ब्रायोफिलम में ना से लीव्स में से नोचेज प्रेजेंट होती है लीफ लेमाइना के अंदर। ये इस तरह की नोचेज प्रेजेंट होती है, राइट है ना, ये नोचेज प्रेजेंट होती है। तो इन नोचेज में क्या होती है, बर्ड्स प्रेजेंट होती है ना। और यहां से ये जो है वो जब मेन प्लांट से सेपरेट होती है तो ये क्या करती है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि नए जो है प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि एपिफिलस रूट जो है वो अगेन है तो एडवेंटिशियस रूट and it helps in formation of new plant, right? तो ये फ्रेंड्स बात हुई वेरियस काइंड ऑफ रूट्स की। लेकिन अब मैं जो बात लिख रहा हूं वो आप चाहें तो एड ऑन कर सकते हैं। दीज आर additional points from apart from NCERT। NCERT के अलावा पॉइंट है, आप ये चाहे तो इस हेडिंग के अंदर भी इसको स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स करके लिख सकते हैं। और इनके पूछने का प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स बहुत 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 ही कम है ना। तो मैंने लिखवा इसलिए दिए ताकि आपके एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाए, और अगर 1% चांस में क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो ये अपर लिमिट है। अगर किसी को टॉपर बनना है तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आ सकता है। मैं इसकी डैम श्योर नहीं बोल सकता, मैं वो 0.1% चांस को भी यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, है ना। तो फ्रेंड्स क्या क्या याद रखना है, फ्लोटिंग रूट का एग्जाम्पल ज्यूसिया, एसिमुलेटरी रूट का एग्जाम्पल सबेरियल का टिनोस्पेरा एंड सबमर्ज का ट्राटा। उसके बाद सकिंग और होस्टोरियल रूट, तो 3 एग्जांपल, कस्कूटा, विस्कम एंड ओरोबेंके। उसमें से भी कस्कूटा सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है, तो ये एक याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाइग्रोस्कोपिक रूट का एग्जांपल है ऑर्किड, बड़ा फेमस है क्योंकि इसमें स्पेशल टिश्यू वेलामेन प्रेजेंट होता है जो सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। इस रीजन की वजह से ये पूछा जा सकता है। एपिफिलस रूट जो है वो तो बहुत जगह आ भी चुका है, ब्रायोफिलम के अंदर होता है, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब किसके मॉडिफिकेशन है, तो ये तो एक ही लाइन में खत्म कर देता हूं कि सबके सब जो है एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन है। यहां तक स्टोरी फ्रेंड्स फिनिश हो गई। इस लेक्चर में इतना ही। जब अगले लेक्चर में आएंगे तो रूट की कहानी क्योंकि हम खत्म कर चुके हैं, जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम स्टेम पढ़ेंगे। जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं चीजें शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाऊंगा, पहले का पढ़ा हुआ रूट, अब का पढ़ा हुआ रूट, दोनों में देख लेना कौन सी रूट की जड़ें आपके दिमाग में ज़्यादा गहरी होगी, कौन सा रूट आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, कौन से रूट ने पूरी तरह एनसीईआरटी कवर किया है,
कौन से वाले रूट ने सबसे कम कंफ्यूजन क्रिएट किया है, ये आप लोग तय कीजिएगा, है ना। लेकिन खास बात, तय करने से पहले सब कुछ याद रखना है। अगली क्लास में आएंगे, अगले यानी लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वीडियो डिलीवर करने वाला हूँ, उसमें हम स्टेम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक स्टोरी फिनिश, यहाँ तक पक्का याद कर लेना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है, यहाँ तक का काम खत्म। जितने क्वेश्चन आएंगे नीट में वो आपका 100% ठीक होगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।